गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7th के साइंस का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। चैप्टर है जल और जंगल। आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या हम जानते हैं कि सीरीज 3 वॉल्यूम 3 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आइए इसका ऑप्शन जाएगा 22 मार्च को। यह प्रारंभ किया गया 22 मार्च 1993 को। 93 से प्रारंभ है। क्वेश्चन 2 है कुल कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। तो ध्यान रखें हमारे पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन सभी जल पीने योग्य नहीं है। इसमें 97% समुद्र के जल है। समुद्र जल है, खारा जल है। केवल 3% जो है वह मृदुल जल है। केवल 3%। लेकिन सभी जल को हम पी नहीं सकते हैं क्योंकि इसका 2.4% बर्फ के रूप में। तो बर्फ को हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो केवल 0.6% जल ही पीने योग्य है। आइए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। चट्टानों तथा मिट्टियों के बीच के रिक्त स्थानों में जल भरा रहता है। इस परत को कहते हैं। तो इस परत को हम लोग भौम जल स्तर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग भौम जल स्तर कहते हैं। क्वेश्चन 4 को आए। पीने योग्य जल को कहा जाता है। तो अभी हमने चर्चा किया है पीने योग्य जल को हम लोग मृदुल जल कहते हैं। मृदु जल, मृदुल नहीं कहते हैं, मृदु कहते हैं। यहां हमने ल गलती से लगा दिया है, मृदु होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन 5 को चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है भौम जल स्तर गिरने का कारण नहीं है। क्वेश्चन में देखिए आप नेगेटिव मार्क है, नहीं। तो औद्योगिकरण के कारण भी भौम जल स्तर गिरता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण भी और वृक्षारोपण के कारण। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। अब क्वेश्चन 6 को देखते हैं। कम जल से खेती करने का उपाय। तो नलकूप के सहायता में से इसमें बहुत अधिक जल लग जाता है। राहड़ जो है एक छोटा सा पानी कोई करने का उपाय रहता है। इसमें भी जल का बचाव नहीं होता है। केवल ड्रिप तंत्र है जो पाइप की सहायता से पौधों के जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे जल की मात्रा बहुत कम लगती है और फसल ऐसे अच्छे होते हैं। तो हमारा ड्रिप तंत्र होगा। अब आए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहां कहीं कहीं पर कंफ्यूजन होगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
5 जून 1974 से यह प्रारंभ हुआ। 1974 से यह प्रारंभ हुआ, लेकिन इसकी चर्चा जो चली थी एक संयुक्त राष्ट्र राज्यसभा में 5 जून से 16 जून 1972 में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। क्वेश्चन 8 जो है, वाल्मीकि अभयारण्य किस जिले में है? तो यह पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिम चंपारण में, और गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में। बौद्ध गया जो का नाम सुने होंगे, तो बौद्ध गया से हमारा गया याद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, वैशाली जिले में बड़ेला अभयारण्य है। ठीक है, वैशाली जिले में बड़ेला, और मुंगेर में है भीमबंध। अभयारण्य है। उसके बाद रोहतास में है कैमूर अभयारण्य है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पौधे हैं, तो पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश की सहायता से ये अपना भोजन तैयार करते हैं। क्वेश्चन 11 को देखते हैं। सूखी पत्तियां एवं मृत जीव अपघटित होकर बनते हैं, तो ये सब अपघटित होकर के ह्यूमस बनते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 12 को देखें हम लोग। इनमें से कौन निर्जीव है? तो सजीव निर्जीव दो बातें होती है। निर्जीव में प्राण नहीं होता है, सजीव में प्राण होता है। तो इसके लिए ऑप्शन जाएगा कार्ड, क्योंकि कार्ड में प्राण नहीं होता है। सजीव के दो मुख्य लक्षण होते हैं, श्वसन और प्रजनन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, अर्थवर्म जो केचुआ होता है वह किसानों का मित्र होता है। बाकी सब किसानों का दुश्मन होता है। चूहा फसल को बर्बाद कर देता है, और जोक जो है किसानों का खून चूस लेता है। टिड्डा भी फसल को बर्बाद कर देता है। लेकिन केचुआ जो होता है किसानों का मित्र होता है, क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, साथ ही साथ स्वयं मृत होकर के ह्यूमस बना देता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, भू अपरदन को रोकने का उपाय है। तो भू अपरदन को रोकने का प्राकृतिक उपाय पेड़ लगाना होता है। इस तरह से हमने आपको विभिन्न प्रकार के 14 प्रश्न जो विज्ञान से संबंधित है दिया। यह हमें सक्षम बनाने में मदद करेंगे। तो हम विदा लेने के पहले आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बतलाएं, ताकि उनमें और हम सब में गुणवत्ता बढ़े। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।